जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लूकर प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ खुरम सलाउद्दीन एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर एक्सेल लर्निंग। एक्सेल लर्निंग का आपका इंस्ट्रक्टर हूँ और आज का जो हमारा एजेंडा है वो है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है और एक्सेल के अंदर जो शीट्स हैं वो क्या होती हैं, यानी कि जो आज हम लोग सीखेंगे कि जो आपकी वर्कबुक है और जो आपकी वर्कशीट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और उनको हम किस तरह सीख सकते हैं। फिर सेकेंडली उसमें हम देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्या है एक्सेल के अंदर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और एक दो चीज़ों को देख रहे होंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देखें, पहले सबसे पहले है व्हाट इज़ वर्कबुक। मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वर्कबुक क्या होती है। देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज़ वर्कशीट, वर्कशीट क्या है। फिर हम देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स का इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो एक्सेल है, एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं और उसको किस तरह हम उसको वर्कआउट कर रहे होते हैं। लें जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। इसमें सबसे पहले आ रहा है, ये देखें आपने मेरी शीट खुल गई आपके सामने, एक्सेल की शीट। लास्ट टाइम हम यहाँ तक ही थे, हमने एक्सेल की शीट को ओपन करना सीख लिया हुआ है। अच्छा, ये मेरा कर्सर देखिएगा प्लीज़। ये जो पूरी शीट है, इस पूरी शीट को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये एक वर्कबुक है। ये एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक के अंदर आपको ये ऊपर एक छोटे से कोई टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, ये टैब्स क्या होते हैं। अभी ये जो पूरी शीट है इसको हम कहते हैं कि ये एक वर्कबुक है। अब वर्कशीट क्या होती हैं, ये देखिए मेरा कर्सर, आपको शीट 1 नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये एक वर्कबुक के अंदर एक शीट आपके सामने खुली हुई है। तो मैं इसके अंदर प्लस का, ये देखें साइन जो है, इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये मेरे सामने दूसरी इसकी जो शीट है वो खुल जाएगी। यानी कि एक वर्कबुक के अंदर अब हमारे पास दो शीट्स हो गई हैं। एक शीट नंबर 1 है, इसको वर्कशीट कहते हैं, वर्कशीट नंबर 1 कहेंगे, और इसको हम कहेंगे वर्कशीट नंबर 2। तो यहाँ पे आप प्लस का साइन आ रहा है, आप इसको प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्कशीट नंबर 3 ओपन हो जाएगी। इससे दैन सो ऑन, आप यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करते हैं और आपके एक वर्कबुक के अंदर आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स जो हैं वो ओपन हो सकती हैं। आप ये जो शीट्स हैं इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ए। शीट नंबर 2 का हम नाम रख देते हैं बी। फिर शीट 3 पे डबल क्लिक किया, बैक स्पेस, इसका नाम रख देते हैं सी। और ये शीट नंबर 4 है, इसका नाम रख देते हैं डी। राइट। अब ये देखें, एक वर्कबुक के अंदर हमने 4 डिफरेंट शीट्स क्रिएट कर ली। पहली शीट का नाम हमने रखा शीट ए, दूसरी शीट का हमने नाम रखा वर्कशीट नंबर बी, फिर तीसरी का सी और ये फोर्थ वन इज़ डी। अब आप इसको हम देखते हैं कि हमने किसी अगर शीट को, किसी एक वर्कबुक के अंदर शीट को डिलीट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। ये आपके सामने नज़र आ रहा है शीट नंबर 5। शीट नंबर 5 में गए, राइट क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आप इस ऑप्शन में देखें कि सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है डिलीट, डिलीट का ऑप्शन। आप इधर से यहाँ पे शीट को डिलीट कर देंगे। अब आप इसी डी के अंदर एक और वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप राइट पे क्लिक करें, इंसर्ट का बटन प्रेस करें। इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि आप क्या शीट इंसर्ट, आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है वर्कशीट, ओके करूँगा तो ये देखें मेरे पास वर्कशीट क्रिएट होगी। अब इसको मैं एंड पे ले आया उठा के, अब फिर मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। हम इसको ई रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ई। तो हमने क्या किया आज के लेक्चर में, हमने 5 वर्कशीट्स बनाई। पहली का वर्कशीट का नाम रखा ए, दूसरी का नाम रखा बी, तीसरे का नाम सी और ये मेरा कर्सर देखिए आप, चौथी का नाम रखा डी और फिफ्थ का रखा हमने ई। हमने 5 वर्कशीट्स बनाई और उनके हमने डिफरेंट नेम रख दिए एक वर्कबुक के अंदर। ये मेरा कर्सर देखें, ये एक वर्कबुक है, एक वर्कबुक के अंदर हमने 5 वर्कशीट्स बना ली। अब थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ डाटा डाल देते हैं। ये देखें बी है, बी के अंदर मैं यहाँ पे कोई डाटा डाल देता हूँ ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। सी में मैं यहाँ पे कोई डाटा डाल देता हूँ, डी में मैं यहाँ पे कोई डाटा डाल देता हूँ और ई में मैं यहाँ पे एंड पे जाके कोई डाटा इंसर्ट कर देता हूँ। ये लें, अब आप और बेहतर तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ये शीट आ गई, फिर मेरा कर्सर देखिए मैंने बी पे क्लिक किया, बी आ गई, सी में क्लिक किया तो सी आ गई,
डी में क्लिक किया तो डी वर्कशीट ओपन होगी, ई में क्लिक किया तो ई वर्कशीट ओपन होगी। ये था आपका वर्कशीट और वर्कबुक में डिफरेंस। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरा कर्सर देखें, मैं स्क्रीन की राइट साइड पे आ गई हूँ। यहाँ पे जूम, ये माइनस जूम आउट की ऑप्शन आ रही है, ये जूम इन की ऑप्शन आ रही है। अगर हम अब देखते हैं कि इसको हम व्यू करने की ऑप्शन क्या गया है, प्लस का साइन जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन जो है वो जूम इन हो गई है, स्क्रीन बड़ी हो गई है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे छोटी सी स्क्रीन नज़र आनी चाहिए, जूम आउट कर दें इसको। ये देखें, यहाँ पे आप स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये तो था वर्कशीट और वर्कबुक। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रोज़ और कॉलम्स क्या है। रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखें। ये मेरा जो कर्सर है वो इस टाइम है जो आपका कॉलम है, कॉलम ए में। ये मैंने इसको जाके क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कॉलम ए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये देखें, ये कॉलम बी, कर्सर देखें, ये कॉलम सी, ये डी और ये कॉलम ई। रोज़ क्या हैं, यहाँ पे है मेरा कर्सर देखें, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप नीचे चलते जाएंगे तो आपकी रोज़ आती जाएंगी। ये देखिए मेरा कर्सर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब मैं कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड एरो शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये देखें एंड वाली रो पे आ जाऊँगा। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्सेल के अंदर 1,48,576 टोटल रोज़ हैं। ओके सर कॉलम्स का कैसे पता चलेगा? कॉलम्स बेटा ये देखें, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। अब आप चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाए टोटल कॉलम कितने हैं। आप यहाँ पे जाएं, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करें, एरो आपके जो कीबोर्ड पे आ रहा होगा राइट साइड का, उसको प्रेस करें तो आप एंड पे आ जाएंगे। तो ये जो आपके कॉलम्स हैं ये ऑलमोस्ट 16,300 समथिंग है। 16,000 के करीब आपके कॉलम है और जो रोज़ हैं वो 1,48,576 हैं। अब ये हमने रोज़ और कॉलम्स तो सीख ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सेल का कॉन्सेप्ट होता है। सेल का कॉन्सेप्ट क्या है? सेल का कॉन्सेप्ट देखें, सेल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे है, ये मेरा कर्सर देखें, ये मेरा कर्सर इस टाइम जो कॉलम ए है, कॉलम ए में आ रहा है कर्सर। और यहाँ पे जो रो है ये रो 1 है। कर्सर देखिएगा प्लीज़। यहाँ पे देखें ऊपर एक विंडो आ रही है, तो विंडो में नेम बॉक्स क्या है कि आप जहाँ पे आपका कर्सर होगा उसका सेल का रेफरेंस आ जाएगा। सेल के रेफरेंस में जो पहली बात होती है वो होती है कॉलम का नेम आएगा, फिर रो का नेम आएगा। अब इसी एक कॉलम में रह के हम थोड़ा सा, अगर मैं नीचे अपने कर्सर को लेके जाऊँ, देखें कर्सर को नीचे लेके गया तो मैं आ गया सेकंड रो पे और कॉलम ए ही रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम सी में जाऊँ थर्ड रो में। ये देखें कॉलम सी में मेरा कर्सर आया, कॉलम सी में आ गया रो नंबर 3, ये रो नंबर 3 आ गई। अगर तो कॉलम एच में जाएं और रो नंबर 10 होनी चाहिए आपकी। ओके बेटा, ये देखें कॉलम एच में आया, कॉलम एच में आ जाएं और आप रो नंबर 10 में चले जाएं। देखिए मैं कर्सर को नीचे ला रहा हूँ और ये रो नंबर 10 आ गई। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये आ गई आपकी रो नंबर 10। और इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं, ये मेरा कर्सर देखिएगा H10 इसका रेफरेंस नंबर आ गया। सही हो गया। ये आज आपने सीख लिया कि एक्सेल में जो सेल है, सेल को कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सेल में किस तरह जाएंगे, मूव किस तरह करेंगे, और जो सेल रेफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा होता है, वो इस विंडो में आ रहा होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो एक्सेल है उसके जो इंटरफेस है उसका राउंड अप ले रहे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।